रतनलाल एक अमीर आदमी होता है। उसका बेटा बल्लू बौना होता है, जिस कारण उसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन एक दिन रजनी नाम की एक लड़की बल्लू की लाइफ में आती है और बल्लू को उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन जब सास कलावती रजनी के रूम में किसी काम से जाती है, तभी उसे कमरे के अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, तुम बस हमारे बच्चे का ध्यान रखो, ओके बेबी। हे भगवान, ये क्या? ये कमरे में कौन आदमी है और वो बहू के साथ क्या बातें कर रहा है? कहीं मेरी बहू का किसी गैर मर्द के साथ कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? कलावती तुरंत ही दरवाजा तोड़ती है और कमरे के अंदर घुसती है। तभी उसे रजनी के अलावा कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता है। क्या हुआ माँ जी? आप अचानक सीआईडी की दया बनकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। मुझे बोल देती ना, मैं खोल देती दरवाजा। रजनी बहू, सच सच बता, अभी इस कमरे में कौन आया था? मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। आदमी? नहीं तो माँ जी, शायद आपको मेरे फोन में चल रहे ऑनलाइन टीवी शो की आवाज आ रही होगी। मैं अपना फेवरेट टीवी शो फोन में देखती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर। सास वहाँ से चली जाती है। एक रात ससुर रतनलाल देखता है कि बहू बल्लू के दूध में कुछ मिला रही है। अरे रजनी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? बल्लू रोज रात को चीनी वाला दूध ही पीता है, तुम ये कौन सा दूध ले जा रही हो उसके लिए फिर? पापा जी, मैं इस दूध में केसर मिला रही थी ताकि इसके स्वाद में और चार चांद लग जाए और बल्लू जी का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, पिलाओ उसे दूध। और हाँ, जल्दी ही खुशखबरी चाहिए मुझे। क्या पापा जी, आप भी ना? रजनी रोजाना बल्लू को वो दूध देती है, जिससे वो सो जाता है। एक दिन गांव से बल्लू के दादाजी आते हैं, जो गूंगे होते हैं। रजनी उनकी खूब सेवा करती है, लेकिन एक दिन वो हवेली में कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या हुआ दद्दू, आप क्या कहना चाह रहे हो? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तभी दादाजी उन्हें लिखकर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे लिखा भी नहीं जाता है। वो रजनी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताना चाह रहे होते हैं। बल्लू के पापा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आज बाबूजी ने भी रजनी बहू की तरफ इशारा करते हुए कुछ संदेश देने की कोशिश की। पता नहीं ऐसा क्या राज है हमारी बहू का। अरे कलावती, इतना दिमाग अगर घर गृहस्थी में लगा लोगी तो वो अच्छा होगा। फालतू में कुछ भी बोलती रहती हो। एक दिन जब रजनी एक खूबसूरत साड़ी पहनती है, तभी अरे रजनी डार्लिंग, आज तो तुम कयामत लग रही हो। ओए होए होए होए, चलो आज दिन दहाड़े ही हम दोनों सुहागरात मना लेते हैं। जी, लेकिन वो... जैसे ही बल्लू रजनी को बेड पर धकेलता है, रजनी के बालों का विग उतर जाता है और बल्लू के सामने रजनी का असली चेहरा आ जाता है। नहीं, इसका मतलब तुम एक लड़का हो। हाँ, मेरा नाम रजनी नहीं, राज है। सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बहू एक लड़का है, ये राज जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरा एक 4 साल का बेटा है, लेकिन उसके दिल में छेद है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने बल्लू से शादी की ताकि मुझे अमीर घर में आकर पैसे मिल सके। क्या? कलावती जी, उस दिन कमरे में वो आदमी की आवाज मेरी ही थी। पापा जी, वो दूध में केसर नहीं, एक ऐसी दवाई थी जिससे आदमी थका थका रहे। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि बल्लू रात को जल्दी सोए और मेरे संग रोमांस न कर सके। और दद्दू ने मुझे आते ही नहाने के बाद लड़के के भेस में देख लिया था, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। राज की पूरी कहानी जानकर सभी लोग भावुक हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ राज, तुमने जो भी किया मजबूरी में किया। हाँ राज, तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देंगे। मैं तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होने दूंगा मेरे भाई। थैंक यू एवरीवन। वो लोग राज के बेटे के इलाज के लिए पैसे देते हैं और राज को माफ कर देते हैं। राज अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगता है। वहीं बल्लू अब प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर अपने पापा के कारोबार में ध्यान लगाता है।